कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमने कल इसकी स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले जो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते चले तो इक्वल होता है फर्स्ट ईयर के एसआई के। अगर हम एसआई निकाले एक साल का और एक साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू हमारे पास में सेम होती है। बट अगर आप निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के अकॉर्डिंग तो उसके हमारे पास में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का हमारे पास में जो एसआई होता है प्लस हमें क्या इंक्रीमेंट करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर का जो आपका एसआई है उस पे भी आपको अलग से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा जब आप सेकेंड ईयर का जो सीआई निकालते हैं। थर्ड ईयर अगर आप लेके चलते हैं, तीसरे ईयर अगर आपके पास में है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का एसआई तो एज इट इज, बट फर्स्ट ईयर के एसआई पर हमने इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उस सेकंड ईयर में फिर से उस पर इंटरेस्ट लेंगे। इस टाइप के हम क्वेश्चन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कि फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का आपके पास में जो सीआई है वो इक्वल होता है फर्स्ट ईयर के एसआई। फर्स्ट ईयर एसआई इक्वल। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको निकालना है सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर्स सीआई, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एसआई या फर्स्ट ईयर का सीआई, जो भी आप लेकर चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पास में इक्वल है। फर्स्ट ईयर एसआई, ठीक है, प्लस जो हमारे पास में इसका इंटरेस्ट बना था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो हमारे पास में एसआई आया है उस पे भी हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, सेकंड ईयर का क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड ईयर का सीआई तो निकाल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर का एसआई प्लस में या एसआई बोल दें या फिर हम सीआई बोले, बट एसआई लेके चलेंगे, प्लस में हमारे पास में इंटरेस्ट जो आपका फर्स्ट ईयर का होगा तो हमारे पास में हम निकाल सकते हैं। एक टेस्ट का इंटरेस्ट होता है ब्याज व्यवहार पर ब्याज, जो हमने ब्याज लिया था उस पर भी ब्याज लगेगा, तो हम किस चीज को हम स्टडी करते हैं, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में ये होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में रेट आपके पास गिवन है 12 इयर्स, आपके पास मैंने रेट दिया कि रेट मेरे पास में 12.1/2% मेरे पास में रेट है, क्लियर है, और मेरे पास टाइम है मेरे पास इसके लिए 2 इयर्स, 2 इयर्स में कोई टाइम लेके चलता हूँ, ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ पर सीआई या फिर मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, जब यहाँ पर मेरे पास कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6.80 गिवन है, या हम पॉइंट को रिमूव करते कि मेरे पास में सीआई 680 है और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पी वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इसमें आप हमारे पास में जो सेकंड जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो क्या है कि आप अपनी तरफ से जो भी यहाँ पर रेट दे रखी है, रेट हमारे पास में क्या दे रखा है 12 से 1/2% आपके पास में रेट है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए, तो आपके पास में वैल्यू है 25/2%, क्लियर है, 25/2% ही आएगी, ठीक है। परसेंटेज को आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप क्या करना पड़ता है, क्या करते हो आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में वैल्यू आई 1/8, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर का आपके पास में कोई डाटा है ये 1/8, यहाँ पर भी आप 1/8, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर पोर्शन दे रखा है इसको आप एलसीएम कीजिए, एलसीएम क्या है भाई, या फिर आप इनकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई का समय है मेरे पास में क्या है, मेरे पास में मल्टीप्लाई का समय 64, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीज है कि एक हमारे पास में यहाँ पर जो चीज गिवन है, एक हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एसआई, ठीक है, एक सेकंड ईयर का एसआई अगर हम निकाल के चले, ठीक है, मुझे निकालना है कि जो सीआई है, सीआई की यूनिट हम सेकंड अप्रोच से हम क्वेश्चन को सोल्व करें, तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एसआई यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एसआई क्या आएगा, फिर हम यहाँ पर जो सेकंड ईयर का एसआई निकाल के चले, सेकंड ईयर का एसआई हमारे पास में अगर मैं निकालूं, ठीक है, सेकंड का एसआई मैं यहाँ पर निकाल के चले,
तो ऐसा ही क्या आएगा हमारे पास में। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसा ही निकालना है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि 64 यूनिट है, 64 यूनिट का 1/8 क्या होता है, 64 का 1/8, 64 का 1/8 क्या वैल्यू आई आपके पास, 8। यह है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर आपका सेकंड ईयर में ऐसा क्या होगा फिर, सेकंड ईयर में 9। सेकंड ईयर में हमारे पास में अगर हमें जो ये रेट है 1/8, 1/8 पे हमारे पास में क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्लियर। ये हमारे पास में जो सेकंड ईयर का आपके पास में जो एसआई है वो भी हमारे पास में 8 ही आएगा, क्योंकि एसआई का हमारे पास में क्या है, जब भी आप एसआई निकालते हैं तो एसआई तो हमारे पास में सेम ही रहेगा, उसमें हमारे पास में कोई चेंजमेंट नहीं होता। बट हम अगर हम सीआई निकालते हैं तो सीआई हमारे पास में चेंजमेंट आता है। चेंजमेंट क्या आएगा कि आपने जो एसआई निकाल रहे उस पे भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या था कि आपके पास में जो रेट है वो रेट आपके पास में क्या था 12 से 1/2%, यानी कि आपके पास में आपने उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपके पास वैल्यू है 1/8। 1/8 का आपने यहाँ पर क्या करना है, 1/8 1 ईयर, 1/8 2 ईयर। तो हमारे पास में यहाँ पर एक आप डाटा लेके चल सकते हैं 64, ये आपके पास में प्रिंसिपल यूनिट है, ठीक है, आपके पास में क्या है ये प्रिंसिपल यूनिट है, ठीक है, प्रिंसिपल यूनिट। आप लास्ट में आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं प्रिंसिपल यूनिट की, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि हमने सीआई निकालना था, सीआई हमारे पास में किस वे से हम निकाल सकते हैं, कल के अप्रोच से भी हम निकाल सकते थे, बट आज सेकंड अप्रोच है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूरी है हमें करनी। तो हमने किया कि फर्स्ट अगर मैं एक साल 64 आपके पास रुपीस थी, 64 यूनिट आपके पास थी, उस पे आपने 1/8 रेशो से आपने क्या किया है एसआई निकाला, तो आपके पास में क्या कितना अमाउंट आया 8 रुपीस। फिर अगले साल फिर से हम उस पर एसआई का ही यूज करेंगे, तो एसआई हमारे पास में क्या आएगा 8 यूनिट ही आएगा। बट अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं अब सीआई की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था सीआई का हमारे पास में दे रखा है, सीआई हमारे पास में क्या दे रखा है, तो उसका मतलब क्या था कि फर्स्ट ईयर का सीआई हमारे पास इक्वल होगा फर्स्ट ईयर के एसआई के, तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर का सीआई एसआई जो है वो फर्स्ट ईयर के सीआई के इक्वल है। सेकंड ईयर का भी हमारे पास में क्या आएगा कि अगर हम अब हमें निकालना क्या है सीआई निकालना है सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का सीआई इक्वल होगा फर्स्ट ईयर का सीआई, यानी कि ये वाला सीआई प्लस ये वाला सीआई प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो ये डाटा आया है इस पे भी आपको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और इंटरेस्ट किस रेशो में लेना पड़ेगा, क्या रेशो में आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं 1/8 की रेशो में सोल्व कर रहे हैं, तो 8 का 1/8 आपके पास में क्या वैल्यू आती है 0 क्या 1 8 का 1/8 क्या वैल्यू आती है आपके पास 1। तो आपके पास अब मैं क्वेश्चन को देखो बिल्कुल सिंपल वे में लेके चल रहा हूं कि सबसे पहले 2 ईयर का अगर आप एसआई काउंट करें, एसआई आएगा आपके पास में 8 यूनिट प्लस 8 यूनिट, आपके पास में भाई 16 यूनिट। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा तो 16 यूनिट आपके पास क्या है 2 इयर्स का एसआई है। अगर आप बात कर रहे हैं 2 इयर्स का सीआई, तो 2 इयर्स का सीआई हमारे पास में क्या आएगा 2 ईयर का एसआई, 2 इयर्स का एसआई प्लस उस पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2 ईयर का एसआई क्या हमारे पास में 16 यूनिट प्लस ये आपके पास में 2 ईयर का क्या है एसआई है, और इस पे हमने क्या करना है इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा फर्स्ट ईयर के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर इसका हमने इंटरेस्ट लगाया तो हमारे पास में क्या यूनिट आई 1। तो 8 + 8 + 1 क्या यूनिट है आपके पास में 17 यूनिट आपके पास में जो रिजल्ट आया है सेकंड ईयर के 2 ईयर का सीआई हमारे पास में क्या आएगा 17 यूनिट। कोई डाउट है यहाँ तक किस वे से हमने निकाला, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अब हमारे पास में इतना आ चुका है, तो हम क्या करेंगे कि 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 680 रुपीस को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 680 डिवाइड बाय 17, और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेगा 40 रुपीस को। तो आपके पास में 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 रुपीस को, तो आपके पास में अमाउंट क्या आएगी प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में हमने फाइंड आउट करनी है,
आप एक काम करें, प्रिंसिपल हमारे पास में ये है, तो आप इस प्रिंसिपल को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए। प्रिंसिपल को 40 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आई 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 प्लस 1 25 2560 आपके पास क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट था। जो लास्ट में जाके हमारे पास में कितना, हमारे पास में ये दे रखा है एसआई कितना आया हमारे पास में, यहाँ पर सीआई कितना आया आपके पास में 680। ठीक है, तो 680 आपके पास में ये था। अगर आपको निकालना है यहाँ पर अमाउंट, तो अमाउंट किसके इक्वल होती है? अमाउंट किसके इक्वल होती है भाई? जो हमारे पास में प्रिंसिपल है प्लस में जो हमारे पास में आपने सीआई इंटरेस्ट लिया है, उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास में इसका अमाउंट भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास अमाउंट पूछी जाएगी तो आपका अमाउंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? हो गया सभी को? यस सर ये आपकी 64 के बाद ये 8 और 1 के बीच में 1/8 कहाँ से आया? ये 1/8 पे, ये 1/8 है हमारे पास। फर्स्ट एसआई के बाद ये 8 ये वाला यहाँ पर, तो हमने इंटरेस्ट किस वे में लेके चलना था। जैसे हमने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया वो 1/8 की रेशो में से लेके चले थे, यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट लेंगे वो भी हमारे पास में जब फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट जो आपका लग रहा है वो भी हमारे पास में ये रहेगा कि जैसे इसमें हमने 1/8 का किया था, तो यहाँ पे हम 1/8 की रेशो में ही रेट से हमें क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम एज इट इज ही करेंगे। इससे अगले वाला क्वेश्चन है, तो हमारे पास है आपके पास रेट, आपके पास क्यों है क्वेश्चन में कि रेट जो है 11.9% आपके पास रेट है। क्लियर? उसके बाद उसने कहा आपके पास 2 ईयर का टाइम दिया आपने, टाइम आपके पास क्या है 2 इयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि मुझे सीआई ऑफ सेकंड ईयर आपके पास गिवन है, सीआई ऑफ ए सेकंड ईयर वो आपके पास में गिवन है 70 रुपीज। क्लियर? 70 रुपीज आपके पास में सेकंड ईयर का सीआई है, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें अमाउंट कितनी होगी और प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, एक तो अमाउंट फाइंड आउट करनी है, अमाउंट क्या है हमारे पास में, अमाउंट क्या मिलेगी, और एक मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई कर सकते हो ट्राई। तो हमारे पास में रेट क्या है 11/9, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, क्या रेशो आया हमारे पास में 11/9 जा 99 और प्लस 100 यानी कि 100/9 मल्टीप्लाई किससे करोगे 1/100 से, तो आपके पास क्या रेशो है भाई 1/9, तो 1/9 आपके पास एक रेशो आई, 1/9 सेकंड ईयर के लिए एक रेशो आएगी। तो फिर हमारे पास में हमने क्या करना था, जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको निकालोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने यूनिट आएगी 99 के अगर आप लेके चल रहे हो तो क्या आएगी आपके पास में 81 यूनिट आपके पास में क्या आने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट का। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि अब आप इस पे फर्स्ट ईयर का एसआई निकालोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एसआई आपके पास में फर्स्ट ईयर एसआई, यहाँ पर आप सेकंड ईयर का एसआई निकाल रहे हो। उसके बाद जो भी आपके पास में डाटा आएगा उस पे आप सेकंड ईयर का, जो आपके पास में सेकंड ईयर का है वो एसआई पे इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट लिया था, तो ये हमारे पास में इंटरेस्ट आएगा सेकंड यूनिट का। तो सबसे पहले बात हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एसआई आपके पास में क्या है, आपके पास में वैल्यू 9, यहाँ पर क्या यूनिट आई 9 यूनिट, और 9 का किस रेशो में आप लेके चलोगे 1/9 की रेशो में, तो सेकंड ईयर का यहाँ पर सीआई पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है हमारे पास में 1 यूनिट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि अब हमने यहाँ से जो हमारे पास में डाटा आया वो डाटा क्या आया कि एसआई आपके पास में कितना आया 18 यूनिट, वो जो सीआई आया आपके पास में वो सीआई कितना आपके पास
19 यूनिट। क्या कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि 19 यूनिट कैसे बना? नो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? CI ऑफ सेकंड ईयर इज 70 रुपीज, ठीक है। सेकंड ईयर का CI हमारे पास में 0, यानी कि उसने क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास में केवल सेकंड ईयर का CI है, ठीक है। यानी कि सेकंड ईयर का उसने CI दिया है, सेकंड ईयर का SI उसमें काउंट नहीं किया गया। तो आप जो सेकंड ईयर का अगर आपके पास CI है तो आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का SI 9 यूनिट, तो सेकंड ईयर का जो CI आप जो निकाल लेते वो आपके पास में कितनी यूनिट आएगा वो आप चेक करोगे। सेकंड ईयर जो CI आपके पास में है, एक तो 9 यूनिट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो आपके पास एक यूनिट आई थी उस पे भी आपने इंटरेस्ट लिया, कितने का लिया? 1/9, यानी कि आपके पास में कितनी यूनिट आई? 1। यानी कि टोटल आपके पास में सेकंड ईयर का आपके पास में जो CI आया है वो आपके पास में आया 10 यूनिट। और 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 70 रुपीस को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 रुपीस को। कोई डाउट है? तो उसके बाद हमारे पास में क्या आया कि आपके पास में सेकंड ईयर का CI आपके पास में 70 रुपीस था, तो आपने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, आपके पास में 7 रुपीस है। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 8 7 जा 56 तो 7 से 7। तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 567 रुपीस, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास कितना था? 567 रुपीस। अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट किसके इक्वल होगी? प्रिंसिपल प्लस में CI। जो अगर आप अमाउंट निकाल रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस में CI, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? 567। अगर दोनों ईयर का CI की बात करें तो आपके पास में क्या वैल्यू थी? 19 यूनिट। 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रुपीस में आ जाएगा कन्वर्ट करके, तो कितना आएगा? 19 7 जा कितना होता है आपके पास? 19 7 जा। या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि 81 यूनिट आपके पास में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 81 यूनिट आपके पास गिवन है। CI आपके पास में कितना गिवन है? 90 यूनिट गिवन है। आपके पास में टोटल कितनी यूनिट आ गई? 100 यूनिट आ चुकी है। 100 यूनिट है। एक यूनिट किसके इक्वल है? 7 रुपीस के इक्वल है। तो 100 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी? 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास अमाउंट आया 700 रुपीस, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। रेट आपको गिवन है 15%, ठीक है। रेट क्या आपके पास में? 15% आपके पास में गिवन है। टाइम आपके पास 2 इयर्स है। CI माइनस में SI की वैल्यू आपके पास में दे रखी है। अब की बात CI ऑफ सेकंड ईयर नहीं है, उसने स्टेटमेंट में चेंज किया कि CI माइनस में SI की वैल्यू, CI माइनस में SI इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 270, ठीक है। आप ये अमाउंट भी बता सकते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू भी बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो आप SI निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आप SI निकल के आएगा, एक CI निकल के आएगा। आप इनका डिफरेंस आपके पास, जैसे कि ये आ गया आपके पास में 15 यूनिट, ये आपके पास आएगा 9 यूनिट, यानी कि आपके पास में 4 यूनिट आपके पास में जो होगा, 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 270 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू निकालो और उसके बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट भी बता सकते हैं और अमाउंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। हमारे पास रेट जो है वो 15% गिवन है। आपके पास रेशो में कन्वर्ट करने के बाद कितनी वैल्यू आई आपके पास? 3/20, बिल्कुल राइट है। 15 है आपके पास, 15 को आप कन्वर्ट करेंगे 1/100 से, आप डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 जा और 520 आपके पास में वैल्यू आई। जो रेशो की पोर्शन आया आपके पास में 3/20 आपके पास में आया 320, ठीक है। और ये आपके पास में
यहाँ पर भी आपके पास में आया 3,000। क्लियर है। इसके बाद आप क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में, जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर फॉर्म थी उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे थे और वो आपके पास में क्या आया 400, तो आपने यहाँ पर लिखा 400। तो फर्स्ट ईयर का ऐसा ही यहाँ पर अगर आप काउंट करें, फर्स्ट ईयर का ऐसा ही है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में सेकंड ईयर का ऐसा ही होगा। ठीक है। और अब हम निकाल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का ऐसा ही कितना है आपके पास में। अगर आप इसको डिवाइड करोगे और आपके पास में वैल्यू क्या है 400 है, 400 को आप मल्टीप्लाई करो 3/20 से, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई 60 रुपीज। तो यहाँ पर आपके पास में कितनी है, क्या आएगा आपके पास में 60 यूनिट आपके पास यहाँ पर आए और 60 यूनिट आपके पास में यहाँ पर आ जाएंगे। फिर से आप क्या करोगे, सेकंड ईयर का आप जो सीआई निकालते हैं तो सेकंड ईयर का सीआई आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि इस पे भी आपको किस रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा 3/20 की। 3/20 है तो आपके पास में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 9। तो आपके पास में क्या वैल्यू है यहाँ पर 9 यूनिट आएगी। ठीक है। तो अब आपके पास में क्वेश्चन में क्या है कि सीआई और एसआई का अगर आप चेक कर रहे हो तो एसआई आपके पास में कितना गिवन आया, एसआई किसके इक्वल है 60 + 60 यानी कि 120 यूनिट के इक्वल है। और जो आपका एसआई है वो किसके इक्वल है 120 प्लस में 9 यूनिट, तो आपके पास में 9 यूनिट के इक्वल है। क्लियर, ये आपके पास में 9 यूनिट के इक्वल है। अब आपको क्या निकालना है, यानी कि 129, क्योंकि 120 प्लस में 9 129 हो चुका है। तो आपके पास में सीआई आपके पास ये है, एसआई ये है। क्वेश्चन में क्या था सीआई माइनस में एसआई की वैल्यू 270 है। 129 में से 120 अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास में क्या वैल्यू बचती है 9 यूनिट। किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई 270 रुपीस को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 30 रुपीस को। क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने हैं। तो प्रिंसिपल अगर आप निकाल रहे हो तो आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, कितना रुपीस आएगा भाई 12,000। क्या निकालना है और अमाउंट निकालनी है। अमाउंट किसके इक्वल होती है प्रिंसिपल प्लस में सीआई। प्रिंसिपल कितना यूनिट है 400, सीआई कितनी यूनिट दे रखी है आपके पास में 129 यूनिट। ठीक है। आपके पास में टोटल कितनी यूनिट आएगी 529 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आपके पास में 30 रुपीस। तो आपके पास में 529 यूनिट की क्या वैल्यू आएगी, तो 2 साल के बाद आपके पास में कितना आपको अमाउंट मिलेगा सीआई पे 15,870। क्वेश्चन में कोई डाउट, नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। नाउ थैंक यू।